नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के बारे में। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की तरफ से दी जाने वाली कर्ज को दिखाकर अक़लियतों के विकास का दावा कर रही है। ये सच है कि अक़लियतों की बड़ी आबादी आर्थिक एतबार से हाशिए पर है। अगर उनकी माली हालत बदलती है तो जाहिर है तालीमी और समाजी हालत भी बदलेगी। लेकिन इस सिलसिले में अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की क्या भूमिका है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की क्या रणनीति है, आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। बिहार में अक़लियतों की 17% आबादी है। उस आबादी का बड़ा हिस्सा आर्थिक एतबार से तंगहाली का दिन काटने पर मजबूर है। सरकार की आधा दर्जन कमेटी और कमीशनों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अक़लियतों की मुश्किलों को हल करने का वादा भी किया जाता रहा है, लेकिन अक़लियतों के मसले बरकरार हैं। बिहार की महागठबंधन सरकार को एक मुश्त वोट करने वाली अक़लियती समाज अपनी मुश्किलों को हल करने की सरकार से अपील करती रही है। लेकिन 1 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी महागठबंधन की हुकूमत ने अब तक अक़लियतों के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में अक़लियतों की सूरत हाल बदलेगी। विभाग का दावा अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की तरफ से दी जाने वाली कर्ज से जुड़ा है। दरअसल अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार से जोड़ने के नाम पर वित्तीय निगम से कर्ज देने की व्यवस्था है, लेकिन खुद सत्ता दल के नेता कहते हैं कि वित्तीय निगम का बजट काफी कम है, लिहाजा आबादी के एतबार से लोगों को कर्ज नहीं मिल पाता है। जो रोजगार के लोन हैं वो अभी छोटे छोटे लोन हैं, लेकिन उस लोन के साइज़ को, अब तो रोज़गार का साइज़ भी बढ़ गया, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बढ़ गया और सब कुछ जब बढ़ गया है और हमारा जो साइज़ है वो छोटा है जो कई साल से चल रहा है, तो उसके आकार को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब एक पोटेंशियल लगेगा। वरना पैसा किस जगह पे जाके पाइपलाइन में गुम हो जाएगा इतनी थोड़ी रकम जिसका कोई ठिकाना नहीं। सारे में बजट जब तक नहीं बढ़ेगा अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत, और इसको हर तरह से स्किल डिपार्टमेंट से अलग से, जिस तरह से अभी आपने उसकी फलाह चाहते हैं, तो जिस तरह से अभी एक ट्रेनिंग अपने बीपीएससी का या पुलिस डिपार्टमेंट किए हैं, तो इसी तरह से अल्पसंख्यकों को माली इमदाद दे करके या माली कॉरपोरेशन से जोड़ करके इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। अल्पसंख्यक वित्तीय निगम राज्य सरकार की 3 योजनाओं को जमीन पर उतारने की कार्रवाई कर रही है। उसमें रोजगार ऋण योजना, एजुकेशन ऋण योजना और मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना है। माली साल 2012-13 में राज्य सरकार ने अक़लियतों को रोजगार ऋण और एजुकेशन लोन देने का ऐलान किया था। रोजगार ऋण योजना के लिए 25 करोड़ और एजुकेशन लोन के लिए 10 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से वित्तीय निगम को दिया गया। सरकार की योजना के मुताबिक वित्तीय निगम को 5 सालों तक सरकार मदद करेगी और उसके बाद वित्तीय निगम खुद उन पैसों से अक़लियतों की मदद करेगा। वित्तीय निगम की तरफ से दी जाने वाली कर्ज पर नजर डालें तो 2015-16 के मौजूदा माली साल तक निगम की तरफ से 8,743 लोगों को कर्ज दिया जा सका है। उसी तरह 1,864 छात्रों को एजुकेशन लोन दी गई है। इस साल से सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, लिहाजा अक़लियती छात्रों को वित्तीय निगम से अब एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। सरकार के इस मामले में थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जब तक फाइनेंशियली एम्पावर नहीं कीजिएगा, उसके बजट के प्रोविज़न को नहीं बढ़ाइएगा, तो वो और वाइड रेंज में काम कैसे कर सकेंगे। जानकारों के मुताबिक अल्पसंख्यक वित्तीय निगम अक़लियतों को कर्ज देने के मामले में हाथी का दांत साबित होता रहा है, लेकिन जब से राज्य सरकार की तरफ से पैसा फराहम किया गया है, वित्तीय निगम से कुछ लोगों की मदद जरूर की जा सकी है। लेकिन जानकार कहते हैं कि निगम को दिया जाने वाला पैसा बेहद कम है। वो सरकार से अपील करते हैं कि निगम को सरकार की तरफ से और पैसा मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्ज देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। शुमाली हिंदुस्तान में सबसे अगर गुर्बत कहीं ज़्यादा है या तालीमी पसमानदगी है तो बिहार में।
तो मुसलमानों की ख़ास तौर से अक़लियतों में मुसलमानों की जो हालत है तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मौसर कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो और आखिरी पायदान पे जो है यहाँ की अक़लियत चली जाएगी, ख़ुसूसन मुसलमान चले जाएंगे। अल्पसंख्यक वित्तीय निगम अब तक कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी है, लेकिन हाल में सरकार की तरफ से एजुकेशन लोन और रोज़गार ऋण योजना चलाकर अक़लियतों की हालत बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जानकार कहते हैं कि निगम का बजट काफ़ी कम है। अगर सरकार की तरफ से निगम में पैसा बढ़ाया जाएगा, निगम का बजट बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर है अक़लियतों की बड़ी आबादी इससे फ़ायदा उठाएगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से अक़लियतों को मिलने वाले कर्ज़ के बारे में। दरअसल अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की तरफ से रोज़गार ऋण योजना में 1 लाख रुपया से 5 लाख रुपया तक कर्ज दिया जाता है। उसी तरह प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन देने की व्यवस्था है। जानकार कहते हैं कि अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की ये स्कीम आबादी के एतबार से देखें तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे की हैसियत रखती है। कहते हैं कि आर्थिक हालत पर ही समाज की तरक्की का दारोमदार होता है। अगर आर्थिक हालत कमज़ोर होगी तो जाहिर है समाज की बुनियादी मसले तक हल नहीं हो सकेंगे। सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग और बिहार की अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट ने काफ़ी पहले इस बात का खुलासा किया था कि अक़लियतों की तालीमी और समाजी हालत बेहद ख़राब है। पैसे की कमी के कारण पढ़ाई के उम्र में बच्चे काम करने पर मजबूर होते हैं और ये हालत उन इलाकों में ज़्यादा है जहां अक़लियतों की आबादी बसती है। अल्पसंख्यक मंत्री ने दावा किया है कि आबादी के एतबार से लोगों को कर्ज मुहैया करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वित्तीय निगम को मिलने वाली इस मामूली रकम से क्या अक़लियतों की हालत बदलेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। जो लोग बड़ा कारोबार सनत खोलना चाहते हैं वो हमारे यहाँ दरख्वास्त देंगे, हमसे राब्ता कायम करेंगे और उनका हम मददगार होंगे। बैंक से दिलाना, विभाग से दिलाना, दिल्ली हुकूमत भी माने भारत सरकार भी इस सिलसिले में कुछ कर रही है, तो वहाँ से भी हम लोग इसको करावेंगे। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की माने तो सरकार अक़लियतों के वोटों पर सियासत करती है और सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अक़लियती आबादी का वोट लेती रही है। लेकिन अक़लियती इलाकों में तालीम से लेकर सेहत और सेहत से लेकर रोज़गार का मसला अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई गंभीर पहल पिछले 1 सालों में नहीं की जा सकी है। अख्तरुल ईमान की माने तो इस सिलसिले में अक़लियतों की रहनुमाई करने वाले अक़लियती नेता भी कसूरवार हैं, जिन्हें अक़लियती कोटे पर विधायक और मंत्री बनने का मौका मिलता है, लेकिन ओहदा मिलने के बाद उन्हें अक़लियतों की मुश्किलें दिखाई नहीं देती है। पिछले 1 साल से बिहार में तरक्की का सारा काम ठप पड़ा हुआ है और अक़लियतों का तो इनका कभी ख्याल भी नहीं आता। पूरे तौर पर यह हुकूमत कहीं न कहीं अक़लियत नवाजी नहीं बल्कि अक़लियत को महरूम करने की साजिश कर रही है। इनके जहाँ भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी पॉलिसियाँ हैं, एक तो पॉलिसियाँ माइनॉरिटी के लिए कम बन पाती हैं और जो पॉलिसियाँ बनती भी हैं उनके जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला आता है कहीं भी इनके अफसर ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सवाल काफ़ी गंभीर है कि जिस राज्य की बड़ी आबादी गुर्बत और मुफलसी में जीने पर मजबूर हो, क्या वो रियासत पूरी तरह से तरक्की की रफ्तार से जुड़ पाएगी? शायद नहीं। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक न सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में इजाफा करने की ज़रूरत है, बल्कि अक़लियतों को मदद करने वाली इदारों के भी ग्रांट में इजाफा किया जाना चाहिए। ख़ास तौर से वित्तीय निगम के पैसे में इजाफा करने की सियासी रहनुमाओं ने सरकार से मांग की है। उनके मुताबिक वित्तीय निगम कर्ज देती है और कर्ज को वापस किया जाना है, यानी सरकार अगर पैसे देती है तो पैसे कुछ सालों बाद सूद के साथ सरकार को वापस भी किए जाएंगे। ऐसे में सरकार वित्तीय निगम को पैसे फराहम करती है तो गरीब और आखिरी पैदान पर खड़ी आबादी को स्वरोजगार से जुड़ने और प्रोफेशनल तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर सरकार गंभीर है तो उनको अक़लियतों के लिए करना चाहिए, उनको एजुकेशनली आगे बढ़ाने के लिए जो है लोन्स बढ़ाने चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए। आप लोन भी देते हैं अगर रोज़गार के लिए या एजुकेशन के लिए तो वो इतना मतलब उसमें लैचेज है
कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, और अक़लियतों तक वो कब पहुंचेगी। आप देख रहे हैं ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से अक़लियतों को मिलने वाले कर्ज के बारे में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में अक़लियतों की हालत बदलेगी, जबकि दूसरी सियासी पार्टियों के नेताओं की माने तो मौजूदा सरकार को अक़लियतों के वोटों से मतलब रहा है। अगर वोट से मतलब नहीं रहता तो एक मुश्त महागठबंधन को वोट करने वाली अक़लियती समाज सरकार के 1 साल की मुद्दत में अपने लिए भी विकास की रोशनी ज़रूर देखती, लेकिन आज अक़लियती समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। माली साल 2016-17 में सरकार ने रोज़गार ऋण योजना और एजुकेशन लोन के लिए वित्तीय निगम को 35 करोड़ रुपया फराहम की है। रोज़गार लोन के लिए वित्तीय निगम में 31,000 दरखास्तें आई हैं। जाहिर है पैसे की कमी के कारण सभी को वित्तीय निगम से लोन नहीं मिल सकता है। सूबे की आबादी 17% है और 1 साल में चंद लोगों को ही लोन दिया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल गैर मुनासिब नहीं है कि चंद लोगों को कर्ज दे देने से क्या अक़लियतों की आर्थिक हालत में सुधार मुमकिन है, जबकि अल्पसंख्यक विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में अक़लियतों की तस्वीर बदलेगी। हुकूमत के लेवल पर जो मदद चाहिए, जो ताउन चाहिए, उसमें हम पूरा मदद करेंगे, उनके भाग दौड़ में मदद करेंगे। एक बड़ा कारोबारी जो सनत कायम करेगा, उद्योग लगाएगा, और दूसरा कि छोटा कारोबार वो तिजारत है, और एक सनत है जो कुछ पैदा करेगा, उसमें भी हम लोग छोटा काम करेंगे, उसमें भी मददगार होंगे। उधर बीजेपी ने इस मामले पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अक़लियतों के विकास के नाम पर सिर्फ कागजी ऐलान करती है। बीजेपी के मुताबिक वित्तीय निगम से दी जाने वाली कर्ज की स्कीम अच्छी है, लेकिन सरकार को अक़लियतों के वोटों से मतलब है, लिहाजा इस स्कीम के तहत उतने ही पैसे दिए जाते हैं जिससे सरकार का नाम हो जाए, लेकिन ज़मीन पर अक़लियतों को कुछ भी हासिल नहीं हो। अगर ये गंभीर है कि अक़लियतों को रोज़गार मिले, अक़लियत समुदाय के लोग शैक्षणिक और एजुकेशनली ऊपर आएँ, तो इन्हें अल्पसंख्यक वित्त निगम में जो अमाउंट है उस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। समाजी संगठनों ने भी सरकार से वित्तीय निगम के पैसों में इजाफा करने की मांग की है। हमारा मुतालबा यह है कि कम से कम 500 करोड़ का ये फाइनेंस कॉरपोरेशन होना चाहिए, वरना आप जानते हैं कि इक़्तिसादी हालत जितनी कमज़ोर है माइनॉरिटी की, उसमें 25-50 करोड़ की कोई हैसियत नहीं रहती है। ये सच है कि सरकार अक़लियतों के विकास को लेकर अलग अलग प्रोग्रामों में बड़े दावे करती रही है, लेकिन ये भी सच है कि अक़लियतों की तालीमी, समाजी और आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए ज़मीन पर कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती है। अक़लियती तंजीमों ने सरकार से इस मसले पर गौर करने की अपील की है। उनके मुताबिक रोज़गार के इंतज़ाम के साथ ही अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को ज़मीन पर उतारने के सिलसिले में भी सरकार की तरफ से मुनासिब पहल किया जाना चाहिए। फाइनेंस कॉरपोरेशन को अपना एक नए हालात में वो एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि 100 किस्म के रोज़गार हैं, उनमें हम माइनॉरिटी के लोगों को आगे बढ़ाएं। आप देख रहे थे ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334419612। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।